हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ऑर्गेनिक सीरीज में हमारा चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स रनिंग में था, जिसकी फर्स्ट यूनिट हेलो एल्केन्स हम आपसे डिस्कस कर चुके थे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड वन विच इज हेलो एरेन्स। हेलो एरेन्स, हेलो एरेन्स क्या होते हैं बेटा? द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरेन्स। जो एरेन्स के हेलोजन डेरिवेटिव हैं मींस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि बेंजीन से डायरेक्टली आपका कोई हेलोजन जुड़ा रहे तो वो क्या है? हेलो एरेन है। जैसे बेंजीन से आपका अगर मैं कहूं बेंजीन रिंग है, बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। बेंजीन से जुड़ा हुआ है अगर क्या है? ब्रोमीन। और बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है? आयोडीन। All these are haloarenes. Here it may be noted that the halogen atom should directly bond it to the benzene or arenes. ये हेलोएरेन नहीं है क्योंकि इसमें जो आपका हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली किससे बाउंड हुआ है? डायरेक्टली आपका कार्बन से बाउंड हुआ है। जो ओपन चेन में है बेंजीन से बाउंड नहीं है, तो ये आपका हेलोएरेन नहीं है। दिस इज द हेलोएरेन। सो हेलोएरेन्स आर दोज chemical compound in which halogen is directly bonded to the arene or aromatic hydrocarbon like benzene। ठीक है बेटा। अब इनके अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं बेटा, हमारे पास जो डाइमर है उन्हें दो टाइप से क्लासिफाइड, तीन टाइप से क्लासिफाइज किया गया है। ऑर्थो आइसोमर, ओ से लिखते हैं, मेटा आइसोमर एम से लिखते हैं, या फिर पैरा आइसोमर इसे पी से लिखते हैं, पैरा आइसोमर। ऑर्थो, मेटा और पैरा, तीन टाइप से इनका। हालांकि अब जो लेटेस्ट आईयूपीएसी सिस्टम है उसमें ऑर्थो, मेटा, पैरा का हमारा कोई सिस्टम नहीं है। जस्ट हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 2 1 3 और 1 4। लेकिन ओल्ड क्लासिकल सिस्टम में इन्हें ऑर्थो, पैरा और मेटा से लिखा जाता है। वास्तव में ऑर्थो पोजीशन होती क्या है? अगर मैं ये कहूँ आपके पास बेंजीन है, इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप एफ, तो ये दोनों क्या है? मेरी ऑर्थो पोजीशन है। ये दोनों क्या है? मेटा पोजीशन है। और ये वाली पोजीशन क्या होती है? पैरा। जो एडजेसेंट पोजीशन होती है ऑर्थो नेक्स्ट टू द एडजेसेंट पोजीशन है मेटा, और अपोजिट है पैरा। अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है, मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में देखें जहां कोई फंक्शनल ग्रुप एफ लगा हुआ है, तो ये दोनों पोजीशन क्या होंगी? ऑर्थो होंगी। ये दोनों क्या होंगी? मेटा होंगी। और ये वाली क्या होगी? पैरा। इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये और ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन हम ऑर्थो, मेटा और पैरा में कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Method of preparation of haloarenes. Methods of preparation of haloarenes. Haloarenes के method of preparation. What are the method of preparation of haloarenes? क्या क्या method होते हैं? The first method is by direct halogenation of बेंजीन। हम बेंजीन के डायरेक्ट हेलोजिनेशन से इन्हें बना सकते हैं कि आप क्या लें? बेंजीन लें बेटा, और उसकी रिएक्शन किसी भी हेलोजन से करा दें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन प्रेजेंस ऑफ एनी लेविस एसिड, किसी भी लेविस एसिड के प्रेजेंस में। तब हमारे पास क्या होगा? हेलो एरेन्स और हेलोजन एसिड बन जाएगा। जैसे अगर मैं आपके पास क्या ले लेता हूं? बेंजीन, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा देता हूं। लेविस एसिड हमने ले लिया, AlCl3, FeCl3 है, कोई भी लेविस एसिड ले लें तो ये क्या बन जाएगा?
आपका क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। अगर मैं क्या लूं, ब्रोमीन ले लेता हूं, लेविस एसिड FeBr3, और क्या बन जाएगा मेरा, ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। और अगर मैं बेंजीन लेता हूं और बेंजीन की रिएक्शन किससे करा देता हूं, आयोडीन से, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो हमारे पास क्या होगा, आयोडोबेंजीन प्लस HI। तो पहला मेथड बहुत आसान है आपका हेलोएरेंस बनाने का। आपको करना क्या है, जस्ट बेंजीन लेना है, उसके साथ हेलोजन लेना है, लेविस एसिड रिएक्शन करा देनी है हल्की सी हीट करके, आपको क्या मिल जाएगा, आपका हेलोएरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है बेटा, इससे मेथड से हम कभी भी फ्लोरोएल्केन्स नहीं बना सकते, यानी कि फ्लोरीन नहीं लगा सकते। सेम रीजन हमने हेलोएल्केन में भी पढ़ा था, हाईली एक्सोथर्मिक है। एंड आयोडीनेशन, आयोडीनेशन ऑलवेज carried out in presence of HNO3। बेटा आपके पास हम क्या करेंगे, जो आयोडीनेशन है वो हमेशा HNO3 के प्रेजेंस में होगा, कभी भी लेविस एसिड अदर के प्रेजेंस में नहीं होगा। क्यों, बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमारी प्रोसेस जो है क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब बेंजीन आयोडीन से रिएक्शन करके आयोडोबेंजीन और HI बनाता है, ये दोनों रिएक्शन करके फिर बेंजीन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम इसमें क्या डाल देते हैं, HNO3। HNO3 हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है HI को I2 और वाटर में, साथ में NO और NO2। सो HI ऑक्सीडाइज इनटू I2, HI का ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, I2 में। अब HI सॉल्यूशन में, मिक्सचर में बचेगा ही नहीं, तो ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। सो वी ऐड HNO3 ड्यूरिंग आयोडीनेशन सो दैट द रिएक्शन कांट बी रिवर्स। राइट बेटा, आई होप आप समझ गए होंगे कि पहला मेथड हम इसे कैसे बना सकते हैं, कि हम बेंजीन लेंगे, बेंजीन की रिएक्शन हम हेलोजन से करा देंगे, लेविस एसिड के प्रेजेंस में हमें हेलोएरेंस मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे आयोडीनेशन हमेशा नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में होगा। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड मेथड। Second method is, what is second method? Number 2, by diazonium salt। हम इसे किससे बना सकते हैं, डाइएजोनियम साल्ट से बना सकते हैं। डाइएजोनियम साल्ट से कैसे बना सकते हैं, डाइएजोनियम साल्ट क्या होते हैं, N2 positive X negative। These compound are called diazonium salt। जो बेंजीन से आपका एजो ग्रुप जुड़ा रहे तो क्या होते हैं, डाइएजोनियम साल्ट। अगर डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन हम हैलोजन एसिड से करा दें, जैसे HCl या HBr, अगर ये रिएक्शन में Cu2Br2 कॉपर ब्रोमाइड, ये Cu2Cl2 की प्रेजेंस में करा रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, नाइट्रोजन ग्रुप हट के Cl लग गया, जहां पे क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन, यानी कि HCl HBr से रिएक्शन कराएं। और सेम रिएक्शन अगर मेरे पास है N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, डाइएजोनियम साल्ट लेके बेटा आप रिएक्शन करा दीजिए HBr या HCl से, हमेशा क्या मिलेगा आपको, HCl से कराएंगे क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन, HBr से कराएंगे तो बेटा ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन आपको मिलेगा। अगर ये रिएक्शन आप कॉपर के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो रिएक्शन का नाम होगा गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन। और अगर कॉपर हैलाइड के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो क्या होगा, सैंडमेयर रिएक्शन। So you can prepare the haloarene, chloro or bromo by Sandmeyer reaction or by Gattermann reaction।
For Sandmeyer reaction, just take diazonium salt and react with हेलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हैलाइड। कॉपर हैलाइड के प्रेजेंस में हेलोजन एसिड से रिएक्शन करा दीजिए या कॉपर के प्रेजेंस में हेलोजन एसिड से। दोनों ही केस में हमें रिएक्शन में हेलोएरेन मिल जाएंगी। इस केस में सैंडमेयर होगा और इस केस में गाटरमैन। सैंडमेयर में यील्ड ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू गाटरमैन, यानी कि इसमें प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और इसमें थोड़ा कम बनेगा, बट बना दोनों से सकते हैं। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए कुछ नहीं करना, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन आप किससे Ki से करा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन। क्योंकि आयोडीन बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं आयोडो एल्केन बहुत ज्यादा, तो इसीलिए आप इस मेथड से भी बना सकते हैं कि डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन आप हेलोजन एसिड से करा दीजिए या Ki से करा दीजिए। दोनों केस में आपको क्या मिल जाएगा, हेलोएरेन्स मिल जाएगा। राइट बेटा। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड हमारा सिर्फ हम फ्लोरो एरेंस को बनाने के लिए यूज करते हैं। राइट। फ्लोरो एरेंस कैसे बनाई जाती हैं, फ्लोरो एरेंस, ठीक है। थर्ड मेथड बाज साइमन रिएक्शन भी से कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आपके पास डाइएजोनियम साल्ट, साल्ट की रिएक्शन किससे कराई जाती है, NaBF4 या फिर HbF4 से। अगर आपको फ्लोरोएरेन बनाने हैं तो हमारे सिलेबस में एक लौता मेथड है कि हम क्या लेंगे, डाइएजोनियम साल्ट लेंगे और इसकी रिएक्शन HbF4 से करा देंगे। HbF4 से कराने पर ये क्या होगा, हमारे पास फ्लोरो एरेन बन जाएगा, साथ में नाइट्रोजन और गैस और बोरोन ट्राई फ्लोराइड आपको मिल जाएगा। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, हेलोएरेन्स बना सकते हैं। ये थे बेटा हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरेन्स। बाय दीज वी कैन प्रिपेयर द फ्लोरोएरेन और अदर हेलोएरेन्स। तो ये हमने पढ़ा भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमने आपको बताया हेलोएरेन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हेलोजन एटम आपका डायरेक्टली जुड़ा रहता है एरेन्स या बेंजीन रिंग से है। बेंजीन रिंग एक एरेन ही है, ठीक है, बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है, वो हेलोएरेन्स है, ठीक है। इन्हें हम ऑर्थो मेटा पैरा में डाई जो हैलाइड है क्लासिफाइड कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हमने बात की। पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो डायरेक्ट हैलोजिनेशन है कि बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से करा दो लेविस एसिड के प्रेजेंस में, लेकिन आयोडीनेशन नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में होगा। या फिर हम सैंडमेयर रिएक्शन से बना सकते हैं डायजोनियम साल्ट कॉपर हैलाइड और हैलोजन एसिड, या फिर गाटरमैन रिएक्शन से बना सकते हैं डायजोनियम साल्ट हेलोजन एसिड एंड कॉपर। फ्लोरोएरेन बनाने के लिए हम बाज साइमन रिएक्शन यूज करेंगे जिसमें डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन HbF4 से कराने पर, हीट करने पर हमें फ्लोरोएरेन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरेन्स एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज दे डू नॉट शो।